बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, कल ये एक वाक़या हुआ था कि लाहौर में पाक फ़ौज के मेजर हारिस के ऊपर तशद्दुद किया था गार्डों ने। सलमान रफ़ीक जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई हैं, पंजाब में कई अहम ओहदों पर भी रह चुके हैं, और ये बात भी मामूली थी कि दोनों गाड़ियाँ आपस में मामूली टकराने के बाद ये मामूली तलकरामी हुई थी, तकरार हुई थी आपस में, जिसके बाद उन्होंने मेजर हारिस को गाड़ी से उतार कर बहुत बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। और वीडियो में देखा गया कि उन्होंने राडों के साथ पहले तो गाड़ी के शीशे तोड़े, और फिर जब उस नौजवान मेजर हारिस ने अपना तारफ़ भी करवा दिया कि मैं पाक आर्मी से तल्लक रखता हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो बाज नहीं आए और उसको घसीट के उतारा गया और उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिससे उसकी एक बाजू भी टूट गई, उसके बाजू में फ्रैक्चर भी हुआ। और मकामी लोगों की मुदाखलत जो हुई वहाँ पे, मकामी लोगों की मुदाखलत के बाद जो गुंडे थे वहाँ से भाग गए थे। और अब सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद काफ़ी प्रेशर आ गया मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर, और ख़ास तौर पे नई नई हुकूमत आई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे। तो अब ये तय पाया, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने इसमें अहम किरदार अदा किया है कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो हैं वो भी, और उनके साथ थे हाफिज़ नोमान, वो भी पेश हो जाएं। कुल 7 बंदों के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हुआ था। मेजर हारिस के जो वालिद हैं राशिद चौधरी राशिद महमूद, उनकी तरफ से थाना गार्डन टाउन में ये मुकदमा दर्ज करवाया गया था। 3 जो मुलजमान हैं कल ही गिरफ़्तार कर लिए गए थे, और 3 मुलजमान आज गिरफ़्तार हुए हैं। जो 2 मरकज़ी मुलज़म हैं जिनके गिरफ़्तारी के लिए बहुत दबाव था, उसमें सलमान रफ़ीक जो ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई हैं और हाफिज़ नुमान, उन दोनों की गिरफ़्तारी के बाद अब मामला कुछ कूल डाउन हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या पंजाब पुलिस उनके साथ वही करती है जो आम आदमी के साथ करती है, कि गिरफ़्तारी के बाद वो फिर अगली पिछली कसरें निकाल लेती है, या ये गिरफ़्तारी प्रोटोकॉल के तहत हुई है कि चलें गिरफ़्तारी दे दें फिर कल ज़मानत करवा लेंगे, या इस दौरान मेजर हारिस के वालिद साहब जो हैं उनके पाँव पकड़ लिए जाएंगे, जैसा कि हमारे यहाँ पंजाब में, बल्कि पूरे मुल्क में ये होता है। अब पंजाब पुलिस का ये इम्तिहान है, मगर पंजाब पुलिस पर वो तो नहीं है जो उस्मान बुज़दार के ज़ेर साया थी। अगरचे उस्मान बुज़दार अब भी वहाँ के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं पंजाब के, लेकिन उनका अब वो दमखम नहीं रहा, अब वो वज़न नहीं रहा, अब उनकी वो रिट नहीं रही। वो कह नहीं सकते किसी SHO को कि, बल्कि उनकी निस्बत तो अब भी शायद फ़राह गुजर का ज़्यादा असर वहाँ पे हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी पे वहाँ पे असरअंदाज हो सकते हैं। चूँकि चंद रोज़ में कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के जो फ़र्जंद हैं हमज़ा शहबाज, वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, तो लिहाजा सलमान रफ़ीक को और हाफिज़ नोमान को भी पेश कर दिया गया, गार्डों को भी पेश कर दिया। गार्डों को चंद दिन जो है वो ज़्यादा जेल रहना पड़ेगा, मेरा ख्याल है हो सकता है कि वो ईद के बाद आएँ, लेकिन हाफिज़ नोमान और सलमान रफ़ीक जो हैं वो तवक्को यही है कि ईद घर आके करेंगे, क्योंकि अभी जो मामलात चल रहे हैं इस वक्त जनाब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब का भी कहना है कि उनके और फ़ौज के आइडियल तल्लुकात हैं, लिहाजा ये मामला सुलह पे ही ख़त्म होगा। और वैसे लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए थी, गाड़ियाँ सड़कों पे आती हैं तो लग ही जाती हैं, तो इतना तैश में नहीं आना चाहिए था। लेकिन चूँकि जो सियासी लोग होते हैं उनके साथ जो गार्ड होते हैं वो अपने सियासतदानों से भी ज़्यादा अथरे होते हैं, उनको ज़्यादा ये होता है कि अपने बॉस को दिखाएं कि हम किस किस किस्म का तमाचा मार सकते हैं और आनी राड किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से बेरहमाना तशद्दुद है। अगर मकामी लोग मुदाखलत ना करते तो यकीनी तौर पे ये जो गार्ड थे इस नौजवान मेजर हारिस की जान ही ले लेते। शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने इस नौजवान की जान बचा ली और वो महफूज रहे। फ्रैक्चर अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा, लेकिन अब असल इम्तिहान पंजाब पुलिस का है। इंशाअल्लाह पंजाब पुलिस इस इम्तिहान में फ़ेल हो जाएगी, चूँकि आगे बासर आदमी है। कोई गरीब आदमी होता तो उसको घर से उसके पूरे ख़ानदान को, उसके अगले पिछले फूफीज़ाद कज़न सबको उल्टा लटका देती पुलिस, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं होगा। चंद दिन के बाद आपको फॉलोअप स्टोरी दूंगा कि इसमें पंजाब पुलिस ने क्या लक्षण दिखाए हैं। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।